इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये अभी हम लोग को दो टॉपिक इस वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने उसका जर्नल एंट्री देख रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों का देख रखा है। यहाँ पर ये सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहला एक चीज इसके बारे में आपने ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो हमेशा कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल पे कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता है, पहला चीज ये। दूसरा चीज कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्योंकि मैं पहले बात कर चुका हूं इस बारे में, फिर भी लिख रहा हूं ताकि आप लोग को रिकॉल होता रहे। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। मतलब अगर क्वेश्चन में ये चीज क्लियर नहीं कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से लिया जाएगा, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। ये सिंपल सा चीज है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो, ऐसे तो सिंपल सी बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट उस पीरियड के लिए करते हैं या उतने समय के लिए करते हैं जितना कोई कैपिटल चला। पहली बात कि जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए करते हैं या एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। आजकल तो कंपनी हर 3-3 महीने पे अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, लेकिन फिलहाल हम लोग जब तक 12th की पढ़ाई कर रहे हैं या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये पूरा जो 12 महीने का पीरियड होता है, इस 12 महीने में ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं कि इस 12 महीने में जो कैपिटल जितने दिन के लिए चला उतने दिन का उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। किसी फर्म में ए नाम का एक पार्टनर है जिसका कैपिटल जो है ऑन 1 अप्रैल 2018 को दिया हुआ है 10 लाख। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum, or let us say 12%, मैं कर दे रहा हूं 12% per annum for the year ended 31st March 2019। अब एक चीज समझना ना, अगर ये 1 अप्रैल 2018 है और 2019 के लिए कैलकुलेट करना है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये ओपनिंग और ये हमारा क्या है, क्लोजिंग है। तो ओपनिंग मेरा कैपिटल कितना है, 10 लाख, और कोई इंफॉर्मेशन ये नहीं दे रहा है कि इन फ्यूचर उस पूरे एक साल में कैपिटल कहीं चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम ये मान के चलेंगे कि पूरे साल मेरा यही कैपिटल चला, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 10 लाख इंटू कितना परसेंट, 12%, 12/100, जो कि 1,20,000 रहेगा। बहुत सिंपल होता है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें ओपनिंग कैपिटल ना देके क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, तो उसके लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ये देख लो। यहां होगा क्लोजिंग कैपिटल। अब हर वो चीज जो कैपिटल को बढ़ा रहा होता है उसको यहां माइनस कर देंगे। जैसे प्रॉफिट ये कैपिटल को बढ़ा देता, तो यहां पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ होता तो कैपिटल को घटा देता, इसलिए इसको क्या कर देंगे, यहां ऐड कर देंगे। अगर ड्राइंग होता तो वो भी कैपिटल घटाता है, इसलिए यहां ड्राइंग को भी क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा इससे क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। ऐसे अगर एडिशनल कैपिटल वगैरह कभी यहां बात किया जाता है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेट करके आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से। ये सिंपल ओपनिंग कैपिटल निकालना, और ओपनिंग कैपिटल के बाद फिर क्या करना, हम लोगों को उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है। अब एक क्वेश्चन देखिए, सपोज कीजिए क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their capital at the end of financial year
2012-13 were rupees 2 lakh and 3 lakh. Profit for the year ended was rupees 60,000. During the year, drawings of each partner was rupees 30,000. Calculate interest on capital. सिंपल सा क्वेश्चन। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या है और क्या क्या इसमें से काम करना है वो समझते हैं। पहली बात तो ये कि जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में जो डेट दिया है कैपिटल का वो दे रहा है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 2012-13। और प्रॉफिट भी जो बता रहा है वो भी बता रहा है, अच्छा नहीं बोला है ना, तो हम यही मान के चलेंगे 2012-13 ही होगा। ऐसा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में क्लियर कर देगा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, ये क्वेश्चन में क्लियर किया रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर कैपिटल का डेट और प्रॉफिट का डेट एक हो, या फिर ये क्लियर कर दे कि जिस साल का बना रहे हैं किसी तरीके से ये क्लियर हो जाए कि वो साल का वो क्लोजिंग कैपिटल है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। और ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या है? देख लो यहां हमने दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस और ड्राइंग, चारों दे रखा है। चारों में से जो जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो करेंगे। तो इसको क्या करना है ना, ऐसे कर लेंगे। पहले ये मान लो हमारा ए है और ये बी है, यहां दोनों में क्लोजिंग कैपिटल लिख दो सबसे अच्छा। तो क्लोजिंग कैपिटल एक का 2 लाख है तो हमने लिखा यहां 2 लाख, एक का 3 लाख है तो लो भैया हमने यहां लिख दिया 3 लाख। फिर क्या बोल रहा है कि 60,000 फर्म का प्रॉफिट है, तो ये लोग क्या किया होगा, उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? ये लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 3:2 के रेशियो में। समझ में ना बात? तो 60,000 3/5 ये किसको मिला होगा? ए को। और 60,000 इंटू 2 होगा ना, 2/5 इज इक्वल टू बी को मिला होगा। इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 36,000 और ये हो जाएगा 24,000। तो मतलब इन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट कितना ऐड करके रखा होगा? तो 36,000 एंड 24,000। मैंने क्या बताया है? प्रॉफिट माइनस करेंगे ना, तो यहां से हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो ये हो गया प्रॉफिट माइनस। साल भर के दौरान इन दोनों का 30 हजार ड्राइंग था। ड्राइंग हम क्या करेंगे यहां पर, तो ड्राइंग जो होगा हमारा 30,000 एंड 30,000, ये प्लस करना होगा हम लोगों को। यहां पर नेट इफेक्ट करने के बाद 36,000 तो 1,94,000 रहेगा, ठीक है। और यहां पे 6,000 प्लस में हो रहा है इनका, तो 3,06,000 रहेगा। सही कैलकुलेट किया हमने, 6,000 माइनस होगा, ठीक है, या 6,000 प्लस होगा, हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या बोला? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये का क्वेश्चन देते हैं हम। तो डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा किसका? एक। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1,94,000, तो 10/100, ये तो 0 गया तो 19,400। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकालेंगे? बी का, तो 3,06,000 इंटू 10/100, तो 30,600। क्लियर है? इजी है ना? एक तरीका का तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, और एक तरीके का क्वेश्चन ऐसा है कि साल भर में कुछ कैपिटल चेंज हुआ होगा, तो ये ध्यान रखना है कि वो कैपिटल कितने दिन चला, उसके हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब उसका एक तरीका, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जैसे मैंने माना कि ए एंड बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग
फिनेंशियल ईयर ऐसे लिखेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करना होगा हम लोगों को यहाँ पर। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ फिनेंशियल ईयर 2012-13, अब ठीक है 2012-13। तो 1 अक्टूबर 2012 को क्या किया, ए ब्रॉट 60,000 additional capital while we withdrew rupees 40,000 on 1st January 2013. Calculate interest on capital at the rate of 10% per annum. ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें ना ओपनिंग कैपिटल हम लोग को दिया हुआ है, जैसे मैंने पहले दिया कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, शायद ना लिखा हुआ क्लियर में, ठीक से तो बता दे रहा। फाइनेंशियल ईयर 2012-13 वेयर 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। एक चेंज क्या हो रहा है, ए 2012 को 60,000 रुपया लेके आ रहा है और बी क्या कर रहा है 2013 1 जनवरी 2013 को 40,000 रुपया निकाल ले रहा है। इंटरेस्ट कैपिटल 10% है। तो सबसे पहले ए का बात करते हैं। ये क्या कर रहा है, तो अब देखना ये है कि ए का कैपिटल कब चेंज हुआ। शुरुआत से चला, पहला कैपिटल अक्टूबर को चेंज हुआ, यानी टिल अक्टूबर उसका वही कैपिटल था जो शुरुआत में था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पहला अप्रैल टू अक्टूबर, ये चलेगा ना, अप्रैल टू अक्टूबर से ही चलेगा। कितना कैपिटल है उनका स्टार्टिंग में 1 लाख, तो 1 लाख पे निकालेंगे, कितना परसेंट निकालना है 10%। लेकिन अब ये देखना है कि वो ये कैपिटल कितने दिन चला। तो मेरा क्या था पहला अप्रैल, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक पहुंच गए। अब अक्टूबर का पहला डेट है कि लास्ट, तो 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि तो 1 अक्टूबर को ही चेंज कर दिया। तो 30 सितंबर तक इनका ये कैपिटल चला। तो 1 2 3 4 5 और 6 महीने इसका ये कैपिटल चल रहा है। तो 6/12 कर लेंगे। 6/12 ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 6 2 12 और यहां पे जब कट करेंगे 2 5 10, तो 5,000। ठीक है, अप्रैल टू अक्टूबर हो गया। उसके बाद अक्टूबर से देख के स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कहीं कोई और चेंज नहीं ना हुआ है, नहीं इसका फिर कहीं चेंज नहीं हुआ है। तो अक्टूबर से मार्च तक इस बार कैपिटल कितना हो जाएगा, पहले 1 लाख था, यहां पर वो 60,000 ब्रॉड किया यानी और कैपिटल लेके आया, तो अब उसकी कैपिटल हो गई 1,60,000। ये समझ में आ रहा है ना, 1,60,000 कैसे हुआ, क्योंकि पहले 1 लाख था, 60,000 और लाया तो कैपिटल उसका बढ़ गया। तो 1,60,000 और इस पे इस बार 10% निकालेंगे और 6/12 के लिए, तो ये 2 जीरो गया, 6 2 12 और ये इस बार 8 बार में, तो यहाँ 8,000। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका रहेगा, कितना है 13,000। ठीक है, अब बी का, ठीक है, अब बी का देखते हैं कैसे निकलेगा। बी का क्या है, उसका पहली बार चेंज कब हुआ, 1 जनवरी को चेंज हो रहा है, उसके पहले वो चेंज नहीं किया था। तो यानी अप्रैल टू जन, ठीक है, तो कितना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी भी देखेंगे लेकिन 1 जनवरी से इसको नहीं लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने का। तो अप्रैल तो जनवरी कितना कैपिटल था उसका 2 लाख, तो 2 लाख का पिक्चर 10% और डिवाइडेड बाय कितना 9 मंथ्स है ना, तो 9/12, ये तो गया 3 3 9 3 4 12 4 5 20 एंड 5 3 15,000। कब तक के लिए, जनवरी तक के लिए, एंड जैन से फिर मार्च तक का निकालेंगे हम लोग। इस बार जैन को इंक्लूड करेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च, और वैसे भी ये देख लेना है टोटल 12 महीने होते, 9 महीने यहाँ हो चुके हैं, बचे कितने 3 महीने। तो 2 लाख में से इस बार वो क्या किया 40,000 निकाल लिया, तो 1,60,000 आया। 160 इंटू 10/100 इंटू 9 इस बार 3/12, तो
3 4 जा 12, 1 2 1 2 एंड 4 4 जा 16, 4000 इसका या 4000, टोटल ऐड करोगे 19,000। ये टोटल 19,000 क्या हो गया, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इससे ज्यादा ना घुमा के क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। आप कोई भी बुक उठा लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। डीके गोयल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके वो पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन का ही क्वेश्चन दे दिए हैं। शायद उसमें कैलकुलेशन का अलग से नहीं है, ठीक है, शायद एक बार देख लेना, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मुझे जहां तक लगता है नहीं है उसमें। मतलब उन्होंने क्या किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हेडिंग में भी कोई जो क्वेश्चन डाल रखे हैं उसमें वो सारी चीज है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेना है, चलो।